आज की हमारी कहानी है साए। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानी लेखक हिमांशु जोशी द्वारा लिखित इस कहानी में एक मित्र की संवेदनाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र की मृत्यु के बाद उसके परिवार को किस प्रकार संबल प्रदान किया, उसका वर्णन इस कहानी में बड़े ही सटीक और मार्मिक तरीके से किया गया है। यह कहानी हमें बताती है कि बिना किसी आडंबर या दिखावे के भी किसी की सहायता की जा सकती है और उसको दुख दर्द को कम किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपनी ये कहानी साए। इस कहानी में दो नन्हे नन्हे छोटे बच्चे हैं और एक अकेली बीमार पत्नी है। रिश्तेदारी में भी ऐसा कोई नहीं है कि जो ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आ सके, और जो उसका पति है वो दूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार है। महीनों तक उसका कोई पत्र नहीं आया और वे सब डाकिये का इंतज़ार करते रहते हैं, परंतु कोई भी डाकिया उधर से नहीं गुजरा। बहुत लंबे अरसे के बाद एक पत्र मिला और जो कि बड़ा ही दर्द भरा हुआ था। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा गया था। उसमें लिखा था कि बहुत मुश्किल से तो यहाँ इस अस्पताल में जगह मिली है और इस कारण मेरा रोग और अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊँगा। बस मेरी तो थोड़े दिन की ही यहाँ मेहमानदारी है। मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा मुझे कुछ नहीं सोचता, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। जो उसकी पत्नी थी वो पत्र पढ़ती रही, रोती रही और बच्चे भी रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते रहे। अब इसके बाद बहुत दिनों तक कोई पत्र नहीं आया। उन्होंने इधर से चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ डाली, तार किए, तब कहीं केन्या की मोहर लगा हुआ एक पत्र मिला तो उन्होंने इसे परमात्मा का ही चमत्कार समझा। उसमें लिखा था कि हालत अब थोड़ी सुधर रही है, एक नया जन्म है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, और पत्र के साथ उसमें कुछ रुपए भी भेजे थे, जिससे बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे और बीमार पत्नी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होता रहा। और फिर इसी तरह पत्र पहुंचते रहे और रुपए भी पहुंचते रहे। एक पत्र में लिखा था कि हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है और वह अपने कारोबार का भी विस्तार कर रहा है। एक फार्म हाउस बनाने की योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न उस पत्र में लिखे हुए थे। इतना अच्छा पत्र तो पहले कभी भी नहीं आया था। सबको बहुत प्रसन्नता हुई और धीरे धीरे घर की हालत भी सुधरने लगी। इसके बाद लगभग 3 साल बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र डाले जाते रहे। अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर पर भी आना चाहिए। बच्चे बहुत याद करते हैं, देखने को तरसते हैं। और उसमें लिखा था कि बच्चे पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करते हैं, और जो उनका बड़ा बेटा अज्जू, वो कहता है कि वह तो इंजीनियर बनेगा और इस समय 6ठी कक्षा में है और वह अपनी कक्षा में प्रथम आया है। और बेटी तनु अब 18 साल की हो चुकी है। उसके लिए भी कोई एक अच्छा सा लड़का देखना है और उसकी शादी करनी है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें लिखी थी, और लेकिन उसमें लिखा था कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। हाँ, बेटी की शादी के टाइम पर ज़रूर आऊँगा और उसके लिए मैं गहने और कपड़े भी बनवा रहा हूँ। लेकिन
जब तनु की शादी का दिन आया तभी उन्हें एक पत्र और मिला। उसमें लिखा था कि किसी कारणवश वह इस समय नहीं आ पाया है, लेकिन गहने और कपड़े और रुपए वह भेज रहा है। तो उसकी शादी बहुत अच्छी तरीके से हो गई, अच्छा घर भी मिल गया था और धूमधाम से उसकी शादी हो गई थी। और उन्होंने शादी के फोटो भी अपने पति को भेज दिए थे। इसी तरह समय बीतता गया। अज्जू भी अब पढ़ लिख गया था और नौकरी की तलाश में था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर पिता को पत्र लिखा कि पिता, अब हम ऐसा करते हैं कि हम ही थोड़े दिन के लिए वहाँ आ जाते हैं यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो। लेकिन एक पत्र मिला कि उनका कारोबार इस समय अब बहुत बढ़ गया है, उन्हें नैरोबी के अलावा भी और दूसरी जगहों पर नियमित रूप से जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी मुश्किल होगी और जैसे ही टाइम मिलेगा वह वापस आएंगे। लेकिन अब अज्जू की पढ़ाई क्योंकि कंप्लीट हो गई थी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही जाकर पिता को सरप्राइज़ दे दूं, मैं ही उनके पास चला जाऊं और वो मुझे देखकर भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो उसने हवाई जहाज़ से अपना टिकट करवा लिया, पासपोर्ट, वीज़ा, सब काम पूरा हो गया और वह नैरोबी चला गया। तो वहाँ पर जाकर, उस पते पर जाकर पूछकर वहीं उस घर पर पहुँचता है जहाँ जो एड्रेस में लिखा हुआ था। तो उस घर पे ताला लगा मिलता है। आस पड़ोस से पूछता है तो पता चलता है कि वहाँ एक कोई वृद्ध अप्रवासी भारतीय व्यक्ति रहता है, लेकिन वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि रात को देर से घर लौटते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखते। तो वह वहीं एक सामने बैठ जाता है, घर के सामने ही, और इंतज़ार करता रहता है। रात होती है तो एक व्यक्ति आकर उस मकान का दरवाज़ा खोलता है, सामने उसे बैठा हुआ पाता है तो उससे पूछता है। तो वह अज्जू अपना परिचय देता है। तो वह उठकर उसके गले लगा लेता है और कहता है, अरे तुम इतने बड़े हो गए, आओ चलो अंदर चलो। वो उसे अंदर ले जाता है। अंदर कमरे में एक सामने तस्वीर लगी हुई है जिसमें माँ और एक छोटा बच्चा है। तो वह व्यक्ति उसकी तरफ इशारा करता है कि बताओ ये कौन है। तो अज्जू देखता है और फिर झेंप कर कहता है, हाँ ये तो मेरा ही चित्र है, मैं ही हूँ। तो वह व्यक्ति उसे बताता है कि जो तुम्हारे पिता मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे और उनके साथ ही मैंने ये कारोबार शुरू किया था। अब इस समय बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने ही मुझे भारत से यहाँ बुलाया था। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो अगर समय पे बता दिए जाएं तो किसी का काम रुक सकता है और ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। तुम्हारे पिता की मृत्यु तो 15-20 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें यह बात उसी समय बता देता तो फिर तुम्हारी जो बीमार माँ है उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। तुम बच्चे भी इधर उधर बिखर जाते, ना ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो पाती, ना तुम अपनी पढ़ाई इतनी लगन से कर पाते। इसलिए यह बात मैंने तुम सबसे छिपा कर रखी और अब तुम बड़े हो गए हो, आओ और इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। ये सब तुम्हारा ही है और तुम्हारे पिता का किया हुआ है और तुम्हारे लिए हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति उनकी इतनी सहायता करता है और उसको अपने पास ही रख लेता है।